अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है सब ठीक होंगे एंड वेलकम अगेन टू अनदर डेली फोरकास्ट एंड वीकली फोरकास्ट फॉरेक्स मार्केट। अच्छा, जिस तरह हम डेली बेस पे मार्केट को एनालाइज करते हैं सेम उस तरह इंशाल्लाह आज भी स्टार्ट कर रहे हैं मार्केट को। सबसे पहले हमारे पास हैं यूरो यूएसडी का। यूरो यूएसडी में हमारे पास दो लेवल पड़े हुए हैं। एक ये शार्प मूव हुई हमारे पास लास्ट फ्राइडे को, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत हमारा स्ट्रक्चर अभी चेंज हो सकता है अगर ये ट्रैप मूव ना हुई। अगर ये ट्रैप मूव हुई तो फिर दोबारा मार्केट वापस नीचे आएगी। ये हमारे पास हो गया स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब मार्केट में हम इस एरिया में बाइंग देख सकते हैं। या तो मार्केट यहाँ पर आके हमें कोई बाइंग कंफर्मेशन देगी, कंफर्मेशन बेस पे हम यहाँ पर बाई की एंट्री पकड़ सकते हैं, या स्टिल हम वेट करेंगे नीचे वाले लेवल की। यहाँ से ये दोनों लेवल हमारे लिए अहम हो गए। अब यूरो यूएसडी में फ्राइडे में भी मार्केट यहाँ पर थी, उस वक्त भी मैंने ये लेवल का कहा था। आज भी मैं कह रहा हूँ अगर मार्केट यहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं देती तो हम इस एरिया में इंशाल्लाह कंफर्म बाइंग देखेंगे। यूरो यूएसडी के बाद हमारे पास है बिटकॉइन यूएसडी। बिटकॉइन यूएसडी का अगर आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल में 6 दिन पुरानी वीडियो देखेंगे, उसमें मैंने कहा था उस वक्त मार्केट यहाँ पर थी, एग्जैक्टली यहाँ पर थी उस वक्त मार्केट। उस वक्त मैंने कहा था कि मार्केट में एक ये लेवल ब्रेक हो जाए, इस तरह मूव होगी, एक ये लेवल ब्रेक हो जाए तो फिर उसके बाद पुल बैक होगी। इस लेवल के बाद हमें बाइंग मिलेगी यहाँ तक। इस लेवल ब्रेक होने के बाद हमें ये वाला लिक्विडिटी मार्केट से ख़त्म हो जाए, पुल बैक मिलेगी, फिर बाइंग मिलेगी। अब आप चेक कर सकते हैं मार्केट ने किस तरह मूव किया। फिर एग्जैक्टली जिस तरह मैंने कहा कि ये लेवल हो, फिर वापस मार्केट पुल बैक, तो मार्केट ऊपर गई, वापस पुल बैक, फिर उसके बाद सीधा नीचे ये लेवल लिक्विडिटी हंटिंग हो जाए, फिर वापस पुल बैक। चेक दैट। सो एग्जैक्टली मार्केट उसी तरह मूव हो रही है जिस तरह हम प्रेडिक्ट करते हैं हर दिन मार्केट को। अच्छा, बिटकॉइन में हम अब क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं? अगर थोड़ा सा हम बड़े टाइम फ्रेम पे जाते हैं, डेली टाइम फ्रेम में अगर हम चेक करते हैं तो ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है। इंटरनल जो है हमारे पास बेरिश ट्रेंड चल रही है। हमारे पास इस कैंडल की हाई बहुत अहम है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है तो फिर हम फर्दर बाइंग देखेंगे। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया तो फिर हम मज़ीद इस लेवल को दोबारा देखेंगे मार्केट में। यहाँ तक मार्केट आ सकती है फिर। अच्छा, ये हो गई हमारे पास लॉन्ग टर्म की एनालिसिस। करेंटली अगर हम इंट्राडे देखेंगे, शॉर्ट टर्म देखेंगे, तो ये हमारे पास हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस लेवल का। ये प्रीवियस इंड्यूसमेंट मार्केट ने उठाई थी। नेक्स्ट हमारे पास ये हो जाता है इंड्यूसमेंट। अब हमारे पास बाइंग जोन कहाँ पे है? एक ये हमारे पास आ रहा है पूरा ऑर्डर ब्लॉक, और एक हमारे पास इस लेवल को हम एज अ ट्रैप कर सकते हैं। तो अब मार्केट में इस तरह की मूव पॉसिबल हैं। यहाँ तक जाएं, यहाँ पे थोड़ा सा अपसाइड दें, फिर यहाँ पर कंफर्मेशन देखें, लॉन्ग टर्म बाय दें। ये बिटकॉइन यूएसडी में पॉसिबल है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है यूएस ऑयल। यूएस ऑयल में आप चेक कर सकते हैं जिस तरह हमने फ्राइडे को कहा था कि इस लेवल में हम बाय करेंगे, एग्जैक्टली मार्केट ने उसी लेवल को रिस्पेक्ट दिया, थोड़ी सी हंटिंग की, फिर उसके बाद क्लोजिंग अंदर की और बाइंग चली गई मार्केट।
जिस तरह हम प्रेडिक्ट करते हैं माशाल्लाह 90% ऑफ द टाइम मार्केट उसी तरह मूव करती है। इस कैंडल के बाद हमारी एंट्री बन सकती थी ऑलमोस्ट ये 125 पिप की मूव हमें मिली हुई है फ्राइडे को। अभी हमारे पास नेक्स्ट क्या बन रहा है इसमें, नेक्स्ट हमारे पास बाइंग ही बन सकती है इसी लेवल में मार्केट आएगी, यहाँ पर हमें बाइंग कंफर्मेशन देके बाय मिल सकती है। ये लेवल इस दफ़ा ब्रेक हो सकती है इस वीक में। थोड़ा सा इसको मैं अच्छे एनालिसिस से दे देता हूँ। ये प्रेडिक्शन है इस वीक का, और डेली ट्रेड के लिए अगर हम चेक करें तो शॉर्ट टर्म के लिए हम कर सकते हैं इस लेवल में और इस लेवल में। यहाँ पर अगर हमें कोई सेलिंग कंफर्मेशन मिलती है तो इस लेवल तक हम कर सकते हैं सेल। अच्छा, यूएस ऑयल के बाद हमारे पास आ जाता है AUD USD में जिस तरह यहाँ पर ये कौन सी डेट है एग्जैक्टली एक हफ़्ता पहले ये हमने बाइंग की एक ट्रेड दी थी, बाय या लिक्विडिटी सेल, यहाँ से बाइंग और मार्केट स्टिल वही चल रही है जो हमने प्रोडक्ट किया था 1:3 से ऊपर की चल रहे हैं। आप भी अगर 1 आवर में देखा जाए हमारे पास शॉर्ट टर्म बुलिश ट्रेंड चल रही है, मार्केट में हम बाइंग कर सकते हैं इस जोन में और इस जोन में, बट याद रहे ये जोन अनटेस्टेड है और ये वाला टेस्टेड है, तो हम कोशिश करेंगे ऊपर वाले जोन में ही बाइंग करें। यहाँ से ये AUD USD का। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है गोल्ड का अगर आप देखें ये लास्ट थर्सडे को हमने यहाँ पे बाइंग दी थी और बहुत बेहतरीन प्ले हुई थी। इवन एक भी बेरिश सही कैंडल क्लोज हुई नहीं, इसमें एक भी कैंडल की लो मार्केट ने नहीं ली, डायरेक्ट हमारे टारगेट की 1:5 की हमें टारगेट मिली थी और ये 165 पिप्स हमें यहाँ से मिली थी। अच्छा, आज का जो ट्रेड है ये थोड़ा सा अलग है, इस लेवल को मैं रिमूव कर देता हूँ। अभी अगर हम 1 आवर में देखते हैं तो 1 आवर में अभी ये बुलिश ट्रेंड यहाँ पर हमें वीकनेस शो कर रही है, मार्केट में वो पावर नहीं है कि मज़ीद ऊपर लेकर जाएं। तो शॉर्ट टर्म के लिए कुछ दिनों के लिए मेरे ख्याल से हम बेरिश ट्रेंड में या सेलिंग मोड में कन्वर्ट हो सकते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, डेली टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम में अगर देखते हैं ये फ्रेश ग्राउंड है हमारे पास, प्रीवियस कोई लेवल नहीं है यहाँ पर, तो हम किस तरह प्रेडिक्ट करेंगे इसको। अगर इस डेली कैंडल की हाई को हम मार्क करें, नेक्स्ट कैंडल की अगर हम देखें तो प्रेशर के साथ पहले ऊपर गई, बहुत कोशिश के बाद ऊपर क्लोजिंग ना दे सकी और आके क्लोजिंग कैंडल के हाई के अंदर ही दे दिया, तो इस कैंडल को हम कह सकते हैं CRT। थोड़ा सा ये टॉपिक से आउट जा रहे हैं हम, बट आप लोगों के लिए ये फ़ायदेमंद है। इस कैंडल को हम CRT कह सकते हैं। नेक्स्ट कैंडल ने नीचे अंदर क्लोजिंग दी है, तो अब हमारे पास ऑप्शन है ये कि इस लेवल में, इस जोन में हम सेलिंग तलाश करें। सेलिंग कहाँ तक तलाश करें, इस कैंडल के 50% तक हम टारगेट कर सकते हैं और कैंडल की लो तक हम टारगेट कर सकते हैं। मज़ीद ये अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं, तो छोटे टाइम फ्रेम में हमारे पास
पहले 1 हावर आ जाता है। 1 हावर में अगर हम देखेंगे, एक ये लेवल है हमारे पास, क्योंकि इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ली हुई है। इंशाल्लाह वेरी सून हम स्टार्ट कर रहे हैं पूरा कोर्स इस पे यूट्यूब पे, एसएमसी का, आईसीटी का, और इसके अलावा जो जो हमारी अपनी एक्सपीरियंस है एसएमसी और आईसीटी में जो हमने अपनी एडिशन की हुई वो साथ साथ एनालाइज करेंगे इंशाल्लाह। तो आप लोगों को बहुत नॉलेज मिलेगी उसमें। ये ऑलरेडी टेस्टेड हैं, तो हम एक दफ़ा फिर से इस एरिया की टचिंग करके नीचे आ सकते हैं। अगर देखा जाए 4 हावर में जिस तरह के ये हमारे पास 50% आ रहा है लेवल, तो हम इस एरिया को मार्क करते हैं। ये एक अच्छी लेवल है दोबारा से टर्नने के लिए। फुल अच्छा सॉरी, ये 50% नहीं, कैंडल की लो है प्रीवियस डे की, फ्राइडे की। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो आज के लिए या इस वीक के लिए पॉसिबल है कि हम यहाँ से सेलिंग में जाएं और ये यहाँ तक हम टारगेट रख सकते हैं। हाफ़ क्लोजिंग हम यहाँ पर कर सकते हैं, हाफ 1:4 पे, और ओवरऑल टारगेट हमारे पास 1:8 का ये आ रहा है। और पिप्स की अगर मैं काउंटिंग करूँ तो ये 600 पिप्स ये हमारे पास इस वीक में पॉसिबल है। अगर ये लेवल फेल हो जाती है, मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है, तो फिर हम इस रेंज के अंदर मज़ीद बाइंग करेंगे। याद रखें, कोई भी लेवल मैं बताता हूँ तो वो डायरेक्ट ट्रेड नहीं होता। स्मॉलर टाइम फ्रेम में हम एंट्री कंफर्मेशन देखते हैं। एंट्री कंफर्मेशन हो जाने के बाद हम एंटर होते हैं मार्केट में। अच्छा, ये हमारे पास हो गई गोल्ड की लेवल्स। यहाँ पर हम मार्केट रिएक्शन देखेंगे, कंफर्मेशन देखेंगे। अगर कंफर्मेशन और रिस्पेक्ट नहीं देती इस लेवल को, तो फिर पॉसिबल है कि मार्केट न्यू हाई लगाए और पुल बैक करें। पुल बैक में हम यहाँ से बाइंग देख सकते हैं। फिर ये दोनों बातें आपने जहन में रखनी है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, पाउंड यूएसडी का। पाउंड यूएसडी का हमने फ्राइडे को कहा था कि मार्केट फ्राइडे से पहले ये लेवल और ये लेवल का हमने कहा था कि यहाँ से मार्केट बाइंग देगी हमें। सेम मार्केट इधर आई। अच्छा एक मिनट, हाँ ठीक है, सेम मार्केट उसी लेवल पे आई। फर्स्ट इस लेवल को वीडियो में मैंने कहा था कि यहाँ से हमें जो रिएक्शन मिलेगी वो लॉन्ग टर्म नहीं होगी, शॉर्ट टर्म 1:2 की हम यहाँ से ट्रेड पकड़ सकते हैं। तो ये ऑलमोस्ट 25-26 पिप का यहाँ से हमने ट्रेड ली। अब इसको मैं रिमूव करता हूँ क्योंकि इसकी जो वर्किंग थी वो ख़त्म हो गई। ये बहुत स्मॉल लेवल एक मैंने ड्रॉ किया था, एग्जैक्टली ये वाला हेड एंड ऑर्डर ब्लॉक मैंने मार्क किया था। यहाँ से भी मार्केट ने हमें मूव दी है 25-26 पिप का, और मज़ीद इसको हम कर सकते हैं बाइंग में हम देख सकते हैं। एक हमारे पास ये वाली लेवल है बाइंग की। अगर थोड़ा सा मैं लॉन्ग टर्म देखूँ, 1 आवर और 4 आवर को देखूँ तो ये भी हमारे पास बाइंग लेवल ही है। बट अब यहाँ पर 2 सिनेरियोज हैं हमारे पास। हम क्या कर सकते हैं, अगर आपकी आंखें ट्रेंड हो जाए, एक दफ़ा आपको समझ आ जाए कि कहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी है, तो आप बिल्कुल मार्केट में माहिर बन सकते हैं और हर दफ़ा आप एडवांस में प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किस साइड पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है और किस साइड पे अब मार्केट लिक्विडिटी उठाने जाएगी। अब हमारे पास क्या पड़ा है, एक ये लेवल पड़ा हुआ है जिसको हम पूरी जोन की इंटरनल ये लिक्विडिटी हम कह सकते हैं, इंटरनल टू एक्सटर्नल। ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी हमारे पास पड़ी हुई है और ये हमारे पास सेकंड एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर पड़ा हुआ है। अगर मार्केट एक्सटर्नल लिक्विडिटी को उठाती है तो इस ऑर्डर ब्लॉक में हम बाइंग तलाश कर सकते हैं इस एक्सटर्नल लिक्विडिटी तक। नेक्स्ट हमारे पास इंटरनल बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ी है, ये आप चेक कर सकते हैं। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ये सारी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, एक रबर की मानंद यहाँ पर पड़ी हुई। तो मार्केट क्या कर सकते हैं, इस लिक्विडिटी को उठाने के लिए मार्केट यहाँ पर आएगी इस तरह से,
इस तरह फिर एक्सटर्नल लिक्विडिटी उठाएगी, फिर नीचे आएगी। तो हमारे पास एक ये लेवल बाइंग हो गया और एक ये हमारे पास ये हो गया कि अगर ऊपर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती हैं तो फिर जाएगी मार्केट ये पूरी लिक्विडिटी उठाने, उसके बाद नीचे आएगी। ये पाउंड यूएसडी का हमारे पास एनालिसिस हो गया। मज़ीद बाइंग इसमें पॉसिबल है। अच्छा, बस ये एनालिसिस आज के लिए काफ़ी है। 5 ही पेयर्स हो गए, तो इंशाल्लाह कोई भी हमें कंफर्मेशन मिलती है किसी भी पेयर में तो हम और डायरेक्टली पोस्ट करेंगे हम अपने टेलीग्राम चैनल में। डिस्क्रिप्शन में जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और हमारे प्रेफर्ड ब्रोकर जो हैं वो पड़े हुए हैं हमारे पास डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं। मज़ीद पेयर्स हमने एनालाइज़ किए जो कि टेलीग्राम चैनल्स में हमने ड्रॉप की हुई है। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।